वकला की तकरीब में शिरकत पर सुप्रीम कोर्ट का वजीर आजम को नोटिस। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, वजीर आजम रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। वजीर आजम पूरे मुल्क का होता है, किसी एक ग्रुप का नहीं। मुल्क में महंगाई का तूफान, गंदम बरामद होने के बावजूद लाहौर समेत कई शहरों में आटा गायब। चीनी की 110 रुपए में फरोख्त जारी, हुकूमती मशीनरी माफिया के सामने बेबस। दालें, गोश्त, सब्जियां, फल समेत सब चीजें आवाम की दस्तरस से बाहर। आए रोज बढ़ती कीमतों ने शहरियों का जीना दुभर कर दिया। महंगाई पर पंजाब असेंबली में भी तहरीक इल्तवा जमा। महंगाई में कमी के लिए बुलाया गया इजलास एक रोज के लिए मौखर। वज़ीर आज़म ने उस्मान डार को मुलाकात के लिए बुला लिया। उस्मान डार टाइगर फोर्स को मुतहरिक करने का जामिया रोड मैप पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब घरां फरोशों का घेरा तंग करने के लिए आज बैठक लगाएंगे। अशिया जरूरिया के निर्खों और सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में अजीब तमाशा लगा हुआ है। पाकिस्तान और नैब इकट्ठे नहीं चल सकते। शाहिद हकान अब्बासी की एहतसाब अदालत कराची में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में गवाहान के बयानात कलमबंद। राना सनाउल्लाह कहते हैं 16 अक्टूबर का जलसा नाअहल हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। नैब ऑफिस हंगामा आरआई केस में राना सनाउल्लाह और मोहम्मद सफदर की अबूरी जमानत में 15 अक्टूबर तक तौसी। फयाजुल हसन चौहान का कहना है आले शरीफ की करप्शन के दुम पर अदालती और एहतसाबी इदारों ने पांव रखा तो हकीकत खुलकर सामने आ गई। किसी को सुबायत का कार्ड इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 350 नए केसेज रिपोर्ट। 727 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी। कोरोना के बावजूद मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। सितंबर में तारकीन वतन की तरसीलात ज़र 2 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंची। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। आसिफ अली जरदारी तबीयत नासाज होने पर हॉस्पिटल में जेर इलाज। साबिक सदर के हॉस्पिटल में मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, रिपोर्ट्स का इंतजार है। शहीद मौलाना आदिल और उनके ड्राइवर के कत्ल की तहकीकात जारी। 3 मकामात की जियो फेंसिंग मुकम्मल। पुलिस मुलजिमान का सुराग ना लगा सकी। कराची में लाइसेंसी असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। कराची पुलिस का असलहे की नुमाइश के खिलाफ मुहिम शुरू करने का फैसला। तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के सदर सैयद जाफर शाह की मैयत गिलगित पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा के बाद तदफीन आबाई इलाके जलालाबाद में होगी। सवात के इलाके मैंगलोर में पुलिस वैन पर शरपसंदों की फायरिंग। एक अहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। इंसानी स्मगलर इंसानी जिंदगियों से खेलने से बाज न आए। गैर कानूनी तौर पर यूनान और इटली जाने वाले मंदी भाउद्दीन के 5 नौजवान जाँ बहक। बुरसा का एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आईजी पंजाब इनाम गनी की तैनाती लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस कासिम खान ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली।
शराब लाइसेंस इजरा केस एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल के जुडिशल रिमांड में 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने सानेहा बल्दिया के 5 मुल्जिमान की सजा पर अमल दरामद रोक दिया। अदालती कार्रवाई और मुतालिका रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जौहरियत जारी, काबिज फौज ने एक और नौजवान को शहीद कर दिया। नौजवान को श्रीनगर में गोलियों का निशाना बनाया गया। कराची समेत सिंध भर में हीट वेव का खदशा, दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने की हिदायत। कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन 2 मकामात से फट गई। शहर को 8 करोड़ गैलन पानी फराहम न किया जा सका। वाटर बोर्ड ने लाइन फटने की वजह ढाबेजी पर बिजली की बंदिश को करार दे दिया। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद, स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी, इंडेक्स में 341 पॉइंट्स का इजाफा। बेलारूस में सियासी बहरान का कोई हल ना निकल सका। मुतनाज़ा इंतखाबात के खिलाफ आवाम फिर सड़कों पर निकल आए। सदर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वियतनाम में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 17 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। 33,000 से जायद मकानात पानी में डूब गए। 31,000 अफराद बेघर। आजरबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अमल ना हो सका। दोनों मुल्कों में झड़पों के दौरान अब तक 450 से जायद अफराद हलाक हो चुके। और स्पेन के राफेल नडाल 13वीं मर्तबा फ्रेंच ओपन के फातेह करार। फाइनल में नोवाक जोकोविच। राफेल नडाल ने फतह के साथ ही रॉजर फेडरर का सबसे ज्यादा 20 मरतबा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया।